हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 से एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। बच्चों एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का आपने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। बच्चों देखिए, जो भी पैरेललोग्राम होती है उस पैरेललोग्राम के अगर हम डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं ना, तो वो पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ हमें दिया गया है ये 4 सेंटीमीटर का एक क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इस पैरेललोग्राम को एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखते हैं बच्चों ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हमारे पास है बच्चों ये वाली एक फिगर। अब इस वाली फिगर में क्या है, ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया। अगर हम इसका नाम लिख दें ए बी सी और ये डी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम की हमने नेमिंग कर दी। यहाँ से बच्चों ये एक परपेंडिकुलर आपको दिया गया है जिसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, और बच्चों बेस कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमने क्या किया, हमने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम को कन्वर्ट कर लिया, किसके अंदर, दो ट्राइंगल्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों ट्राइंगल में क्या करें, हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो पूरी पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा। तो बच्चों क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो बच्चों एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो 1/2 और बेस कितना था बच्चों 7, और हाइट कितनी है, हाइट दैट मीन परपेंडिकुलर वो था 4। यहां से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, 2 1 जा 2 2 जा, तो बच्चों 7 और 2 बचा मेरा, तो 7 2 जा होता है 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो मेरी एक ट्रायंगल थी यहां से, तो इस एक ट्रायंगल का मेरा एरिया कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा बच्चों स्क्वायर के अंदर कैलकुलेट करना होता है। तो अब हम क्या करें, हमने निकालना पूरे एक पैरेललोग्राम का। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो ये हमने निकाला केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल को, इसको क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन 14 इंटू 2 दैट इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये होल पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है बच्चों ए बी सी और डी। उम्मीद है बच्चों ये आपको सम समझ में आया होगा। अब करते हैं बच्चों इसका सेकंड सम। तो बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट बी को। अब देखिए बच्चों इस वाली फिगर में भी आपको डायगोनल ज्वाइन करके दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगा दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका पूरी पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। देखते हैं बच्चों क्या होता है। वापस से इसके अंदर अगर हम फिगर बनाते हैं, तो ये आपकी जो फिगर बन रही है ये बनेगी, यहां से बेस दे रखा 5 सेंटीमीटर, और तो इस वाले पैरेललोग्राम में आपको दे रखा है परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर। तो आइए बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं ए बी सी और डी। बच्चों ये जो पैरेललोग्राम है इसमें ये डायगोनल है इसका बी और डी। अब ए बी और जो डी बनी है ना बच्चों, यहां से ए बी और डी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, तो इसका एरिया भी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 5 इंटू 3 दैट इज 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, इस वाले कंसेप्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा पूरे एक पैरेललोग्राम का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो 15/2 इंटू 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। बच्चों एक छोटी सी कंफ्यूजन थी क्वेश्चन नंबर 1 में, मैंने ना यहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ट्राइंगल ए बी सी नहीं है बच्चों, ये ए बी और डी है। इसको आप ठीक कर ले प्लीज। सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्वेश्चन हो चुका। अब बच्चों क्वेश्चन देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में देखो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्यों?
क्योंकि इसमें क्या कर रखा है, इसमें ना उसने डायगोनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है, डायगोनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे ना पैरेललोग्राम का एक अपना पर्टिकुलर अलग से फार्मूला हो जाएगा। वो क्या बच्चों, बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो जाएगी बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। अगर हम डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। देखते हैं बच्चों क्या आता है। यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये मैं पैरेललोग्राम एक ड्रा कर लेता हूँ। इस टाइप से एक पैरेललोग्राम दे रखी है जिसका बेस दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ से ये आपका परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आप नाम लिखना चाहे तो नाम लिख दे पैरेललोग्राम का, ए बी सी और डी। अब एरिया कैलकुलेट करना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बेस इंटू हाइट। तो कितनी है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या करना है, आपने इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। और देखो पहला डिजिट है 2.5 में यहाँ पे 5 से पहले और यहाँ पे 3.5 में 5 से पहले। तो बच्चों हम इसको अगर सोल्व करना चाहें तो नीचे डेसिमल लगा के इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारी डिजिट क्या हो जाएगी 25/10 इंटू 35/10। अब इसको हम यहाँ एक थोड़ा सा रफ स्पेस दे देते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 इंटू 25 दैट इज 25, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 यहाँ से 17। अब 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7। तो 5 7 8। और बच्चों नीचे कितना था, नीचे था 10 और 10 100 बनता है। तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ठीक, और ये आंसर हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है बच्चों आप इसके डी पार्ट को और ई पार्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो बच्चों यहाँ क्या दिया है डी पार्ट के अंदर, 4.8 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट है और 5 सेंटीमीटर क्या है इसका बेस है। ये केवल डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 5 8 जा 40, 40 0 कैरी 4 और 5 4 जा 20 20 और ये 4 कैरी था तो 24। दैट इज एक के बाद डेसिमल लगाना है। आंसर आया था 240, तो एक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगला ई पार्ट था जो बच्चों, ई पार्ट में भी क्या करना है, बेस हमारा 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको डायरेक्ट इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 44 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, एक डिजिट के बाद क्या आना था डेसिमल, वो हमने इसमें पुट करना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको पहला क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब क्वेश्चन करते हैं सेकंड। क्वेश्चन सेकंड देखो बच्चों बड़ा आसान सा ही है, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन था इसी में हमने क्या कर रखा है, इसको सोल्व करके देख लिया। यहां तो एक पैरेललोग्राम में अलग से डायगोनल को मिला के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे दी। अब यहां देखिए ये तो बड़ा आसान सा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कर दिया, जैसे ही एक डायगोनल को डिफाइन करते हैं ना बच्चों किसी भी ट्रायंगल में, तो क्या हो जाती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो वो फिर क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है और उसका एरिया निकालना बड़ा आसान होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो बड़ा ये ओवरऑल निकल रहे हैं, देखो 1/2 इंटू 3/4। चलो इसको मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ए। अब ये देखिए ये आपको एक ना ट्रायंगल दे रखी है ऐसे, और यहाँ पे आपका है परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर और ये दे रखा बेस 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो बेस कितना हो जाएगा 4 और हाइट हो जाएगी 3, इसको 2 से कैंसिल कर दिया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। आप क्या करो 1/2 इंटू 3.2 एंड 5, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों अब हम इनको ना ओरल ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है बच्चों, 3.2 सेंटीमीटर क्या है, एक ये परपेंडिकुलर है और ये बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर परपेंडिकुलर को शो कर दिया है
अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 की जगह 1/2 लिख लेंगे। बेस कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3.2। अब इसके नीचे 10 लगा देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, दैट इज 32/10। यहाँ से कैंसिल कर देंगे बच्चों, 16 पे चला जाएगा। अब हमारे पास बचा है 5 और 16। 16 5 जो होता है बच्चों 80 होता है ना, तो 80/10 कर देंगे तो 0 से 0 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, 5 1 जा तो 5 2 जा और 2 1 जा 2 8 जा। देखो दोनों ही मेथड से क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब करते हैं सी पार्ट। ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर क्या है इसका परपेंडिकुलर और बेस कितना है 3। अब इसका फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, इसका फार्मूला भी वही 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 4, 2 1 जा 2 2 जाए कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों डी पार्ट पे। देखिए बच्चों ये जो बेस है ना बच्चों, ये बेस यहां से लेके यहां तक दिखा रखा है 3 सेंटीमीटर और आपका परपेंडिकुलर की दिया है 2 सेंटीमीटर। फार्मूला सेम ही है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या करेंगे 1/2 बेस कितना है बच्चों 3, हाइट कितनी है 2, 2 1 जा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना आपने, क्या जब भी एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो स्क्वायर है ना ये जरूर लिखना है, क्योंकि ये क्या दिखाता है एरिया को डिफाइन करता है। और अगर आप यहाँ पे 2 नहीं लगाते, यानी कि यूनिट के साथ 2 नहीं लगाते हो, स्क्वायर नहीं लिखते हो, तो आपका मार्क्स पक्का कटेगा। इस चीज का ध्यान जरूर रखना है, आंसर लिखते टाइम आपने स्क्वायर को डिफाइन जरूर करना है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर ABCD और ये बेस हो जाएगा। बच्चों क्या दे रखा है, बेस में 20 सेंटीमीटर है, फिर ये डैश डैश और 15.6, यानी कि ये बच्चों 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। पहला क्वेश्चन ये वाला पार्ट है, ये दूसरे वाला पार्ट है, थर्ड और फोर्थ फिर इसी तरह से दे रखे हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना वो क्या लिखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया गया है। तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है बेस इंटू हाइट। जब हम बेस इंटू हाइट को कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बच्चों क्या कर दिया एग्जामिनर ने, मैथमेटिशियन ने, यहां से ना एक पार्ट को आपका मिस करके दिखा दिया। आपको केवल एक ही फॉर्मूला ये याद रखना है, बेस इंटू हाइट में क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर बच्चों यहां से आपको बेस निकालना है ना तो ये वाला जो एरिया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वहां हाइट से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा आपका बेस निकल जाएगा। अगर आपको हाइट निकालनी है तो आप क्या कर दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बेस से डिवाइड कर दो। यहां बच्चों ध्यान रखना है, बस आपने डिवाइड करना है, एक बार बेस से करना है। अगर बेस दे रखा है तो जो चीज दे रखी है ना उसी से आप डिवाइड कर दो, किसको, एरिया को, दूसरी चीज अपने आप आ जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ए पार्ट में क्या लिखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है 246 यानी कि 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए बेस और हाइट दे रखा है, बेस इंटू हाइट ये कितना दे रखा है 20 इंटू एच। अब हाइट नहीं दे रखी ना, जो चीज दे रखी है, जैसे बेस दे रखा है 20 तो 20 से ही आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 246/20। यहां से इसको हम डिवाइड करें, ये जाएगा 2 पे, 2 10 जा 20 होता है, तो 2 1 जा 2 2 जा और 2 3 जा, यह आ जाएगा बच्चों 123। और अपॉन कितना था बच्चों, अपॉन था 10। तो 10 से डिवाइड करना है तो क्या कर देंगे, एक डेसिमल पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12.3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने सम को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों इसका बी पार्ट। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा है। देखो बेस तो यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। बेस इंटू हाइट होता है ना, और क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस तो मिसिंग है, तो बेस के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। हाइट कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, और एरिया कितना दे रखा है
154.5 ये एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का। बच्चों मैंने आपको एक बात बताई है, जो चीज़ आपको दे रखी है ना, जो चीज़ गिवन है दैट से, जैसे हाइट दे रखी है तो हाइट से डिवाइड कर देंगे। अगर बेस दे रखा था तो जैसे पहले ए में बेस दे रखा था तो बेस डिवाइड कर दिया। अब क्या है, हमने बेस निकालना है, क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन क्या कर देंगे, हाइट कर देंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 154.5 अपॉन 15, क्योंकि आपकी हाइट दे रखी है 15 और ये एक डेसिमल दे रखा है, तो इसको हटाने के लिए क्या लगा देंगे, हम 10 लिख देंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करें बच्चों तो क्या करेंगे, यहाँ से चेक कर लेंगे। देखो लास्ट में 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 से क्या कर देंगे, 5 3 जा 15 और ये जाएगा 5 3 जा 15। अब ये 2 डिजिट उतरेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे पहले और 5 9 जा 45। अब बच्चों देखिए लास्ट ये देखो 3 और 9 होता है 12, यानी कि ये 3 की डिविजिबिलिटी में भी है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 0 और 3 3 जा 9। तो बच्चों ये देखो क्या होगा, 103 अपॉन 10, 103 अपॉन 10। तो बच्चों जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड मत करो, आप लास्ट डिजिट से पहले क्या लगा दो, एक डेसिमल लगा दो और वो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी और डी को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इन दोनों को पूरा करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर सी। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है। देखो बच्चों यहाँ पे भी बेस मिसिंग है, हाइट दे रखी है, तो क्या करना आपने, पैरेललोग्राम का जो एरिया दे रखा है उसे क्या करें, हम हाइट से उसको डिवाइड कर दें। तो बेस नहीं है आपके पास, हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8.4। तो क्या करें बच्चों, 48.72 जो एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का, उसको 8.4 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका बेस आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों